हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आज मैं आपको अपनी मम्मी और नाना जी की एक बहुत ख़ास कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी दिल को छूने वाली है, इमोशनल है और एक बड़ी सीख देती है। आप इसे पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा, क्योंकि शुरू में जो दिखेगा वो शायद आपको कुछ और लगे, लेकिन अंत में सब साफ हो जाएगा। हमारा घर एक छोटे से गांव में है, जहां हवा में खेतों की मिट्टी की खुशबू रहती है और शामें जल्दी ढल जाती हैं। घर में सिर्फ हम 3 लोग रहते हैं, मैं, मेरी मम्मी और मेरे नाना जी। पापा तो 6 साल पहले एक एक्सीडेंट में हमें छोड़कर चले गए थे। नानी की मौत तो उससे भी बहुत पहले, लगभग 20 साल पहले हो चुकी थी। मेरी एक बड़ी दीदी भी है, लेकिन वो शादी के बाद शहर में बस गई है और साल में 1-2 बार ही आती है। फ़ोन पर बात होती रहती है, पर घर की गर्माहट अलग होती है ना। अब घर की सारी जिम्मेदारी मम्मी और नाना जी मिलकर संभालते हैं। खेत का काम, घर का काम, मेरा स्कूल, सब कुछ। मैं भी जहाँ तक हो सके मदद करती हूँ। मम्मी का नाम है सरिता, उम्र करीब 42 साल। आज भी वो इतनी सुंदर हैं कि गांव के लोग चाहे जवान हो या बुजुर्ग, उनकी तारीफ करते नहीं थकते। गोरा रंग, भरा पूरा बदन, लंबे घने बाल जो वो अक्सर खुला ही छोड़ती हैं। उनके चेहरे पर एक हल्की सी उदासी हमेशा रहती है, जैसे पापा की कमी अभी भी उन्हें सताती हो। कई बार वो मुझे अकेले में कहती, काश तेरे पापा होते प्रिया, वो मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत समझ जाते। जब वो घर में काम करती हैं, साड़ी का पल्लू सरक जाता है तो नाना जी की नज़र कभी कभी वहाँ टिक जाती है। मैंने कई बार देखा है, वो चुपचाप बैठे रहते हैं और आंखों ही आंखों में कुछ कहते हैं। नाना जी का नाम है केशव राव, उम्र 72 के आसपास, लेकिन अभी भी पूरी तरह तंदुरुस्त। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, मजबूत कदकाठी और आंखों में एक गहराई जो जीवन के सारे उतार चढ़ाव देख चुकी है। जब वो मम्मी को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पुराने दिनों की कोई याद ताज़ा हो रही हो। हम तीनों का रिश्ता बहुत बहुत गहरा है, एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं। तो दोस्तों, एक शाम की बात है। गर्मी अपने चरम पर थी। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। बाहर बरामदे में नाना जी कुर्सी पर बैठे थे। मम्मी चाय बनाकर ले आईं। मैंने दरवाजे की झिरी से चुपके से देखा। मम्मी ने चाय का कप नाना जी के हाथ में दिया तो उनका हाथ मम्मी की उंगलियों पर थोड़ा देर तक रुका रहा। नाना जी ने कप लिया और धीरे से बोले, सरिता, तू आज भी वैसी ही गर्म चाय बनाती है जैसे पहले बनाती थी। मम्मी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पापा जी, आपको तो गर्म ही पसंद है ना, ठंडी हो जाए तो मज़ा कहाँ रहता। नाना जी ने चाय का घूंट लिया और आंखें मम्मी के चेहरे पर टिका दी। मम्मी साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। नाना जी बोले, हाँ बेटी, गर्मी ही अच्छी लगती है, अब ठंडक तो ज़िंदगी में बहुत हो चुकी। मम्मी कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई और उनके पास वाली कुर्सी पर बैठ गईं। दोनों चुप थे, लेकिन वो चुप्पी कुछ अजीब सी थी, जैसे बहुत कुछ कह रही हो। मम्मी ने थके हुए अंदाज में पैर आगे कर दिए। नाना जी ने देखा और धीरे से बोले, सरिता, आज बहुत काम किया क्या, पैर दबा दूं? मम्मी ने पहले तो मना किया, फिर हंसते हुए कहा, पापा जी आप भी ना, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा दबा दीजिए, सच में बहुत थक गई हूँ। नाना जी कुर्सी से नीचे बैठ गए और मम्मी का एक पैर अपने घुटने पर रख लिया। धीरे धीरे दबाने लगे। मम्मी ने आंखें बंद कर लीं और सिर पीछे टिका दिया। मैं देख रही थी। नाना जी का हाथ पाँव से शुरू होकर कभी कभी थोड़ा ऊपर तक चला जाता। मम्मी कुछ नहीं बोल रही थी, बस हल्का सा मुस्कुरा रही थी। मेरे मन में ख्याल आया, नाना जी तो बुजुर्ग हैं, मम्मी को बेटी की तरह देखते हैं। बेटी अपने पिता से पैर दबवा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। फिर नाना जी बोले, सरिता, तू अकेले कितना संभालती है, मैं अगर न होता तो क्या होता? मम्मी ने आंखें खोलकर कहा, पापा जी आप तो हैं ना, आपके रहते मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। आप ऐसी बातें मत किया करो, हम तीनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। नाना जी ने भी कहा, हाँ बेटी, कभी कभी रात को नींद नहीं आती, सोचता हूँ घर में अब कोई अपना नहीं बचा, लेकिन तू और प्रिया है तो सब है। मम्मी ने पैर हटा लिया, उठकर खड़ी हो गई और नाना जी के कंधे पर हाथ रखकर बोली, पापा जी आप मेरे लिए सबसे अपने हैं, आप मत सोचा करिए ऐसा, मैं हूं ना आपके साथ। फिर मम्मी अंदर चली गई। नाना जी वहीं बैठे रहे, आंखें बंद किए। कुछ दिन बाद की बात है। सुबह सुबह मैं उठी तो देखा मम्मी नहा कर आई थीं। बाल गीले, साड़ी हल्की सी शरीर से चिपकी हुई। नाना जी पूजा कर रहे थे। मम्मी उनके पास गईं और प्रसाद लेने हाथ जोड़े।
नाना जी ने प्रसाद मम्मी की हथेली पर रखा तो उनका हाथ देर तक रुका रहा। मम्मी ने सिर झुका लिया। नाना जी धीरे से बोले, सरिता, तू रोज सुबह इतनी सुंदर लगती है जैसे कोई देवी हो। मम्मी ने शर्माकर कहा, पापा जी आप भी ना बस पूजा कीजिए। लेकिन नाना जी की नज़र मम्मी के गीले बालों पर थी। मम्मी को पता था, फिर भी चुप रहीं। फिर एक रात की बात है, मुझे प्यास लगी तो पानी लेने रसोई की तरफ गई। नाना जी का कमरा खुला था, अंदर रोशनी जल रही थी। मैं चुपके से देखने लगी। मम्मी नाना जी के बिस्तर के पास बैठी थीं। नाना जी लेटे थे। मम्मी उनके सिरहाने बैठी थीं और माथे पर हाथ फेर रही थीं। नाना जी ने मम्मी का हाथ पकड़ लिया और बोले, सरिता, तू क्यों नहीं सोती? रोज मेरे पास आती है। मम्मी ने कहा, पापा जी आपको नींद नहीं आती तो मुझे कैसे आएगी? मैं आपके पास बैठी रहती हूँ तो आपको अच्छा लगता है ना? नाना जी ने मम्मी का हाथ अपने गाल से लगाया और बोले, हाँ बेटी, तेरे हाथ की ठंडक से बहुत आराम मिलता है। मम्मी ने हाथ नहीं छुड़ाया, बस वहीं रहने दिया। फिर नाना जी ने कहा, सरिता, कभी कभी लगता है तेरी नानी होती तो तुझे और मुझे इतना अकेला नहीं छोड़ती। मैं तो बूढ़ा हो गया, तेरे लिए क्या कर पाता हूँ? मम्मी ने धीरे से कहा, पापा जी आप मेरे लिए सब कुछ हैं। आप न होते तो मैं क्या करती? नाना जी बोले, बेटी बस तू ही तो मुझे अभी तक जिंदा रखे हुए है। मम्मी ने कहा, आप चिंता मत करो, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो मैं सब दूंगी, बस आप ऐसी बातें मत किया करो। नाना जी सो गए। मम्मी उठी और बाहर आने लगी। मैं चुपके से अपने कमरे में आ गई। उस रात मैं सो नहीं पाई। सोचती रही कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है। अगले दिन सुबह मैंने कुछ कहने की कोशिश की, पर कह नहीं पाई। मम्मी नाश्ता बना रही थी, नाना जी अखबार पढ़ रहे थे। मम्मी ने नाना जी को पराठे परोसे तो नाना जी बोले, सरिता, आज पराठे बहुत अच्छे बने हैं। तू जो बनाती है वैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। मम्मी ने कहा, पापा जी आप खा लीजिए, आपके लिए ही तो बनाती हूँ। नाना जी ने मम्मी की कमर पर हल्के से हाथ रखा और बोले, तू भी खा ले, दुबली होती जा रही है। मम्मी ने हंसकर कहा, पापा जी आपकी देखभाल में ही तो हूँ। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगा था। हम तीनों गए। मम्मी ने नई नीली साड़ी पहनी थी। नाना जी मम्मी के साथ साथ चल रहे थे। भीड़ में एक जगह नाना जी का हाथ मम्मी के कंधे पर चला गया। मम्मी ने हटाया नहीं, मैं पीछे थी। नाना जी ने मम्मी के कान में कुछ कहा। मम्मी हंस पड़ी। मैंने पूछा, क्या हुआ? मम्मी बोली, कुछ नहीं। लौटते वक्त नाना जी थक गए थे। मम्मी ने उनका हाथ पकड़कर सहारा दिया। घर आकर मम्मी ने नाना जी के पैर दबाए। मैंने फिर झिरी से देखा। नाना जी ने मम्मी का हाथ पकड़कर कहा, सरिता, तू मेरे लिए कितना करती है, मैं क्या दूं तुझे? मम्मी बोली, पापा जी आपका प्यार ही काफ़ी है। फिर नाना जी ने मम्मी को अपनी तरफ खींचा और गले लगा लिया। मम्मी भी नाना जी से लिपट गई। मैं स्तब्ध रह गई। क्या ये सिर्फ पिता बेटी का गले लगना है? फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। मैं हर वक्त चौकन्नी रहने लगी थी। जहाँ भी मम्मी और नाना जी साथ होते मैं चुपके से देखती। जो कुछ होता बाहर से अजीब लगता, लेकिन अगर गौर से सोचो तो पिता बेटी जैसा भी। फिर भी मन में सवाल उठता, क्या सच में सिर्फ वही रिश्ता है? एक दोपहर मैं स्कूल से जल्दी आ गई। घर का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने आवाज़ दी, कोई जवाब नहीं। चाबी से खोला। अंदर घुसते ही रसोई से आवाज़ आई। मम्मी सब्जी काट रही थी, नाना जी पानी पी रहे थे। नाना जी का एक हाथ मम्मी के कंधे पर था, जैसे सहारा ले रहे हों। मैंने देखा तो मम्मी बोली, अरे प्रिया, तू इतनी जल्दी? मैं कमरे में चली गई। शाम को खेल कर लौटी तो पड़ोस की आंटी मिली। बोली, प्रिया, तेरी मम्मी आजकल बहुत खुश रहती है, चेहरा चमक रहा है, कोई बात है क्या? मैंने कहा, नहीं आंटी, बस ऐसे ही। वो मुस्कुराई और बोली, मैं समझती हूँ, बुजुर्ग का साथ जो मिल रहा है। उनकी मुस्कान में कुछ था जो मुझे अच्छा नहीं लगा। रात को खाना खाते वक्त मैंने पहली बार हिम्मत की। मम्मी से पूछा, मम्मी, आप और नाना जी इतना समय साथ क्यों बिताते हो? मम्मी ने प्लेट रखी और मेरी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराई और बोली, प्रिया, क्या बात है, अचानक ये सवाल? मैंने कहा, बस ऐसे ही लोग कुछ बातें करते हैं। नाना जी ने चम्मच रखा और गंभीर होकर बोले, लोग तो कुछ भी कहते हैं बेटी, हम तीन ही तो हैं इस घर में। सरिता मेरा ख्याल रखती है, मैं इसका ख्याल रखता हूँ, इसमें गलत क्या है? मम्मी ने नाना जी की तरफ देखा और फिर मुझसे कहा,
प्रिया, तू भी तो जानती है कि तेरे नाना जी अकेले रहते तो क्या होता, और मैं भी तेरे पापा के जाने के बाद अगर पापा जी न होते तो कैसे जीती। हम तीनों एक दूसरे का सहारा हैं, लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। मैं चुप हो गई। अगले दिन सुबह मैंने मम्मी को अलग बुलाया। बोली, मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मम्मी ने चाय का कप रखा और कहा, बोल ना बेटी। मैंने हिम्मत करके कहा, मम्मी आप और नाना जी लोग बातें करते हैं और मैंने भी कुछ देखा है। क्या सच में कुछ है? मम्मी पहले तो चुप रही, फिर उनकी आंखें भर आईं। वो मेरे पास आईं, कंधे पर हाथ रखा और बोली, प्रिया तू अभी छोटी है, बहुत कुछ नहीं समझेगी, लेकिन मैं तुझे सब बता देती हूँ। मम्मी ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और खुद सामने बैठ गई। बोली, बेटी जब तेरी नानी गुजरी थी तब पापा जी पूरी तरह टूट गए थे, घर सूना हो गया था। मैं उस वक्त नई नई बहू बनी थी। मैंने देखा कि पापा जी रात रात भर सोते नहीं थे, खाना नहीं खाते थे। मैंने फैसला किया कि मैं उनका ख्याल रखूंगी जैसे अपनी बेटी रखती है। फिर जब तेरे पापा चले गए तब मेरी बारी थी। मैं भी टूट गई। रात को चुपके से रोती थी। पापा जी मेरे पास आते थे, सिर पर हाथ फेरते थे, बेटी कहकर पुकारते थे, सरिता मैं हूं ना, तू अकेली नहीं है। मम्मी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोली, प्रिया पापा जी ने मुझे कभी बहू नहीं समझा, हमेशा बेटी कहा, और मैंने भी उन्हें कभी ससुर नहीं समझा। मेरे लिए वो मेरे पापा हैं, सच्चे पापा, जो मुझे सहारा देते हैं और जिन्हें मैं सहारा देती हूँ। मैंने पूछा, तो ये सब पैर दबाना, गले लगना? मम्मी मुस्कुराई और बोली, बेटी प्यार के कई रूप होते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को गोद में लेते हैं, किस करते हैं, प्यार से छूते हैं। पापा जी मुझे अपनी बेटी मानते हैं, मैं उन्हें अपना बाप। इसमें कोई गलत बात नहीं। लोग क्या कहते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता। हम तीनों खुश हैं, हमारा रिश्ता साफ है, पवित्र है। उस दिन मुझे सब समझ आ गया। जो कुछ मैं देख रही थी वो सिर्फ गहरा स्नेह था, अकेलेपन का इलाज था। बुजुर्ग का दर्द और एक विधवा का खालीपन दोनों एक दूसरे में भर रहे थे। शाम को जब नाना जी आए तो मैंने खुद देखा। नाना जी बोले, सरिता बेटी आज थक गया, चाय बना दे। मम्मी ने हंसकर कहा, हाँ पापा अभी बनाती हूँ। और वो बेटी और पापा शब्द मेरे कानों में कितने सच्चे लग रहे थे। दोस्तों, आज मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि दुनिया जल्दी गलत समझ लेती है, लेकिन सच्चा रिश्ता वही है जो दिल से दिल तक जाता है। मेरी मम्मी और नाना जी का रिश्ता पिता बेटी का है, शुद्ध, सैफ और पवित्र। वो एक दूसरे के बुढ़ापे का सहारा हैं। मैं खुश हूँ कि मेरे घर में ऐसा प्यार है। कभी किसी के रिश्ते को ऊपरी नज़र से मत देखिएगा, असलियत अंदर होती है। शुरू में जो कुछ दिख रहा था, पैर दबाना, रात को सिरहाने बैठना, गले लगना, हाथों का देर तक रुकना, वो सब संदेह पैदा करने वाला लग रहा था। पड़ोस की आंटी की मुस्कान में कुछ और ही मतलब लगता। लेकिन जब मम्मी ने खुलकर बताया तो साफ हुआ कि ये सब सिर्फ गहरा स्नेह था। दुनिया अक्सर रिश्तों को बाहर से देखकर फैसला सुना देती है। थोड़ा स्पर्श, थोड़ी निकटता, बस बात बन जाती है। पर असलियत दिलों में छिपी होती है। इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, किसी रिश्ते को परखने से पहले उसकी जड़ें समझो। बुजुर्गों और विधवाओं का अकेलापन कितना भयानक होता है, ये सिर्फ वही जानते हैं जो उसे जीते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के दर्द को बांटते हैं तो उनका स्पर्श पाप नहीं, दवा बन जाता है। बाहर से जो गलत लगे, अंदर से वो पवित्र हो सकता है। इसलिए कभी जल्दबाजी में किसी के रिश्ते पर उंगली न उठाए। हमारे घर में 3 लोग हैं, एक बुजुर्ग विधुर, एक विधवा और उनकी पोती। तीनों के जीवन में खालीपन था। नानी और पापा की कमी ने घर को सूना बना दिया था। नाना जी रात रात भर जागते, मम्मी चुपके से रोती, मैं सब देखती पर समझ नहीं पाती। लेकिन जब नाना जी और मम्मी ने एक दूसरे का सहारा बनना शुरू किया तो घर में फिर से खुशी लौट आई। नाना जी को नींद आने लगी क्योंकि मम्मी सिरहाने बैठती। मम्मी का चेहरा चमकने लगा क्योंकि नाना जी उनकी तारीफ करते, उनकी देखभाल करते। दोनों एक दूसरे को बेटी और पापा कहकर पुकारते। ये शब्द सिर्फ संबोधन नहीं, एक नया रिश्ता गढ़ने की कोशिश थे। आजकल बुजुर्गों को अकेला छोड़ना आम हो गया है। बेटे बहू शहर चले जाते हैं, घर में सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। विधवाओं को भी समाज किनारे कर देता है। इस कहानी से सीख मिलती है, अकेलापन मार डालता है, स्नेह जिला देता है। अगर घर में कोई बुजुर्ग है तो उसका हाथ थामो, सिर पर हाथ फेरो। अगर कोई विधवा है तो उससे बातें करो, उसकी थकान पूछो। स्पर्श में शक्ति होती है, बातों में सुकून। बस नीयत साफ होनी चाहिए।
मैंने सबसे बड़ी गलती यही की कि अपने ही परिवार पर शक करने लगी। चुपके चुपके देखती, मन में सवाल उठाती, पड़ोसियों की बातों से प्रभावित हो गई। लेकिन जब मम्मी ने सब खोलकर बताया तो एहसास हुआ कि मेरा परिवार कितना मजबूत है। 3 लोग, 3 सहारे, कोई दिखावा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, बस एक दूसरे का दर्द बांटना और खुशी बढ़ाना। परिवार का मतलब सिर्फ खून का रिश्ता नहीं। परिवार वो है जहाँ हर सदस्य दूसरे की कमजोरी को ताकत बनाए, जहाँ बुजुर्ग को सम्मान मिले, अकेली औरत को सुरक्षा और प्यार मिले, जहाँ बच्चे बिना डरे सवाल पूछ सकें और सच सुन सकें। मुझे अंत में सुकून मिला क्योंकि मैंने संदेह छोड़कर विश्वास चुना। आप भी यही करें, अपनों पर शक करने की बजाय उनका हाथ थामें, क्योंकि अंत में वही रिश्ते बचते हैं जो दिल से दिल तक जाते हैं, न कि जो समाज की नज़र में सही लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? दिल को छू गई ना? ये सच्चे रिश्तों की गहराई, प्यार की पवित्रता और परिवार के सहारे की एक खूबसूरत मिसाल है। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या छुआ, मम्मी और नाना जी का गहरा स्नेह, मेरा कन्फ्यूजन और फिर सुकून, या वो सीख कि रिश्तों को ऊपरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर स्टोरी सच में अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि अगली इमोशनल कहानी सबसे पहले आपको मिले। अपनों का ख्याल रखिए, रिश्तों को संदेह से नहीं प्यार से देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं